है नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े। आपको याद होगा कि जो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम्स को डिस्कस किया था, तो आज हम उन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें जो इस क्वेश्चन के लिए हमें पता होनी चाहिए वो पहले देखते हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये, पहला पॉइंट ये है, लिमिट जब भी लिखा हो थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल होता है 1 के। क्या मतलब है, अगर एंगल अप्रोच कर रहा हो 0 को और थीटा एंगल बाय एंगल इक्वल हो 1 के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास थीटा बाय थीटा लिखा हो किसके इक्वल होगा 1 के। अच्छा, दोबारा देख लें, हमने क्या कहा, थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। पॉइंट नंबर 2, अब ये कुछ फॉर्मूला मैं बताने लगा हूं जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था sin x इक्वल होता है 2 sin x by 2 और cos x by 2। और नंबर 3 पे आपको ये भी याद होगा, हमने पढ़ा था 1 minus cos x इक्वल होता है 2 sin square x over 2। ठीक है, और नंबर 4 जो फॉर्मूला मैं लिखने लगा हूं, आपको याद है हमने पढ़ा था sin pi minus x इज इक्वल होता है sin x। ये याद है ना आपको, कैसे हम ये लिखते थे, हमें पता था ये पाई होता है, पाई में से कोई चीज निकालने का मतलब क्वाड्रेंट होता है सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव। अब ये पाई हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं करते हैं, साइन है तो साइन आ जाएगा किसके साथ, x के साथ। अच्छा, ये वो चीजें हैं, ये जो तीन फार्मूला जो हम फर्स्ट ईयर में करके आए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखो बेटा, हमारे पास लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर sin 7x ओवर x। अब हमें क्या चाहिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है 7x, तो हमें इसके साथ क्या चाहिए, x के साथ 7। तो क्या करें, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x, मल्टीप्लाई 7 से कर दिया और 7 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, 7 को x से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा हमारे पास sin 7x ओवर 7 को x से किया 7x। अब ये देखिए, ये 7 इसको हमने स्टार्टिंग में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमने लिमिट का रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर हो हम उसको बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, ओके 7। अब बताएं ये किस इक्वल है, इसमें x किसके अप्रोच कर रहा है 0 को। अगर एंगल अप्रोच करे 0 को और ऊपर नीचे वैल्यू भी सेम हो तो वो किसके इक्वल होती है 1। तो 7 into 1 हमारे पास क्या हो गया 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इसी का पार्ट 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट x approaches to 0 sin x डिग्री ओवर x। अब सबसे पहले आपको याद होगा, जब भी हम एंगल की बात करें, एंगल हमारे पास डिग्री की फॉर्म में, हमें किस में चाहिए, रेडियन की फॉर्म में। हम क्या करते हैं, इस एंगल को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, sin x डिग्री लिखा हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 के साथ, और नीचे क्या पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है, ये डिग्री होता है। अच्छा, ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास। अब इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बच गया x अप्रोचेस टू 0, ये आ गया sin x पाई बाय 180 डिग्री ओवर x। ये अब देखो, x तो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो x के साथ इधर क्या है, पाई बाय 180। अब इसके साथ क्या चाहिए हमें, पाई बाय 180। तो क्या करेंगे, शाबाश बताएं, मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय, मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 के साथ, और पाई बाय 180 के साथ हम क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है, अब बताएं जरा क्या आ जाएगा। ये देखें, ये वाला जो पाई बाय 180 है, इसको स्टार्टिंग में शिफ्ट कर लें, पाई बाय 180 डिग्री स्टार्टिंग में शिफ्ट कर लें। बाकी क्या बचा बताएं, बाकी बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्या बचा ये sin x पाई बाय 180 डिग्री ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या देगा x पाई बाय 180 डिग्री। अब मुझे बताओ जरा, ये देखो x अप्रोच कर रहा है 0 को, ये वाला एंगल और ये एंगल सेम है, तो क्या लिखें इस जगह पे, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 1। तो देखो बेटा, पाई इंटू 180 डिग्री इंटू 1, क्या आ गया हमारे पास, पाई बाय 180। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसको मैं रेज कर देता हूं।
रहते हैं डिवाइड की कर दो। नहीं अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारे पास लिखा है थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। अब मैंने आपको यहां पर फार्मूला बताया था क्या 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब दो मेथड है या तो हम इसको रैशनलाइज कर लें या हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करें। हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं क्या देगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 क्या देगा इसकी जगह पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब जब ऊपर वाला एंगल हाफ एंगल की फॉर्म में है तो क्या करेंगे नीचे वाले एंगल को भी हाफ एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो sin थीटा का फार्मूला क्या होता है sin x में 2 sin x over 2 cos x over 2 इसको भी कन्वर्ट करते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और सॉरी 2 sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2। अब देखिए 2 2 से कैंसिल ये वाला sin भी एक दफा कैंसिल तो क्या बचा हमारे पास बचा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 एक दफा sin ऊपर बचा sin थीटा बाय 2 और cos नीचे बचा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताएं शाबाश जल्दी से sin ओवर cos क्या होता है टेंजेंट थीटा बाय 2 टेंजेंट थीटा बाय 2। अच्छा देखें अगर तो यहाँ पे sin थीटा ओवर थीटा होता वो डायरेक्ट 1 के इक्वल होता। अब sin नहीं बचा तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा क्या मतलब है जहां पे थीटा है वहां पे 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 0 बाय 2 क्या होता है 0 और टेंजेंट 0 क्या होता है 0। ये हमारे पास आंसर है ठीक है। आसान से सवाल है फटाफट होने वाले। नेक्स्ट देखिए जरा चौथा सवाल हमारे पास क्या लिखा हुआ है। चौथा सवाल हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई और sin x ओवर पाई माइनस x ये है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमने रंगबाजी यूज करनी है। अब रंगबाजी क्या है ये देखिएगा इसकी बात कर रहा हूं क्या लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू पाई ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं इस पाई को उधर शिफ्ट करो क्या आ गया प्लस पाई उधर जाके माइनस पाई इधर क्या बच गया 0। सेम इक्वल वाली कंडीशन करें इस पाई को उधर शिफ्ट कर दिया माइनस पाई और यहां में हमारे पास क्या बच गया 0। अब देखें अगर मैं आपसे कहूं लिमिट इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूं x माइनस पाई बल्कि एक और काम करें अगर मैं आपसे कहूं यहां पे बोथ साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा इसके साथ माइनस है ये प्लस आ गया और इसके साथ प्लस है क्या आ गया माइनस और 0 के साथ तो 0 ही रहेगा ये आ गया। अब बच्चे क्वेश्चन क्या बना हमारा लिमिट पाई माइनस x अप्रोचेस टू 0 यही आ गया ओके। sin x की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं sin पाई माइनस x यहां पे लिख सकता हूं sin पाई माइनस x दिया और नीचे क्या पड़ा हुआ पाई माइनस x पड़ा हुआ ठीक है। अब देखो बेटा एंगल किसको क्लोज कर रहा है 0 को ये और ये एंगल सेम है तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पे हाँ ये हमारा आंसर ओके बेटा। अच्छा बच्चों पांचवा सवाल देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या लिखा हुआ है sin ax ओवर sin bx। आपको याद होगा हमने रूल पढ़ा है कि जब भी लिमिट ऐसे अप्लाई हो रही है कि ऊपर अलग वैल्यू है नीचे अलग वैल्यू हम क्या करते हैं अलग अलग अप्लाई करते हैं। क्या आ गया sin ax इधर आ गया ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin bx हमारे पास आ चुका है ठीक है। अब मुझे ये बताएं ऊपर 1 कब आएगा ऊपर 1 तब आएगा जब नीचे भी क्या होगा ax और इधर 1 कब आएगा जब नीचे भी क्या होगा ax bx। तो हम क्या करेंगे ax से मल्टीप्लाई और ax से डिवाइड कर दिया ठीक हो गया। इधर क्या करेंगे bx से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं अब मुझे ये बताओ क्या मैं कहूं अगर इस x को इस x से कैंसिल कर दिया कोई फर्क तो नहीं पड़ा शाबाश। ऊपर क्या बचा a को शुरू में शिफ्ट कर दो बाकी क्या बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर ax और इधर से क्या बचा b एक कांस्टेंट है b बाहर आ गया क्या बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin bx ओवर bx। अब देखो बेटा एंगल अप्रोच कर रहा है 0 को एंगल ओवर एंगल सेम है और ये भी सेम है तो क्या आ जाएगा a ओवर b ऊपर वाला भी मान ये भी मान तो किसके इक्वल आ गया a ओवर b। तो ये हमने प्रूव करना था ये हमारा आंसर ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 वाला वो क्या है 6 वाले में लिखा हुआ बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर
टेंजेंट x। अच्छा इस क्वेश्चन में मेरा रंगबाजी लगाएंगे। रंगबाजी क्या है अब गौर से सुनना आपने। देखो लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर। अगर मैं आपसे कहूं इस टेंजेंट की जगह पे लिखो sin x ओवर cos x, कोई टेंशन तो नहीं है? गुड। अच्छा अब एक और चीज देखो जरा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अगर मैं आपसे कहूं ये जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। इन दोनों की जगह इंटरचेंज करो, cos x मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया और sin x ओवर x नीचे शिफ्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, जो cos x लिखा हुआ है शाबाश उस पे अलग से ही मल्टीप्लाई, और जो नीचे वैल्यू है sin x ओवर x उस पे हमने क्या किया अलग से मल्टीप्लाई कर sin x ओवर x। अब इसमें क्या करेंगे, रूल तो हमने पढ़ा इसका वो क्या है 1। अब यहां पे क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देंगे 0। तो बताओ cos 0 क्या होता है 1, 1 ओवर सम 1, ये भी 1 होता है, ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ये लिखा हुआ बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x का स्क्वायर। अब यहां पे आपको याद होगा cos 2x के आपने डिफरेंट फार्मूलास पढ़े, कौन से बताया था? cos 2x किसके इक्वल होता है? हमने पढ़ा था cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर हमने पढ़ा था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। फिर हमने एक और भी पढ़ा था, क्या था? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब मैं यहां पे वो फार्मूला यूज करने लगा हूं जिससे ये वाला 1 कैंसिल हो जाए। अब देखें ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो मैं कौन सा फार्मूला ये पुट कर रहा हूं, क्योंकि इस माइनस को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या करते हैं वैल्यू पुट करके देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x जगह पे पुट करो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और नीचे क्या पड़ा बच्चों x स्क्वायर पड़ा। अब देखो जरा क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या 1 माइनस को मल्टीप्लाई करो -1, फिर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x ओवर x का स्क्वायर। यार ये तो कैंसिल हो गया ना। अब देखो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर शिफ्ट कर देते हैं, क्या बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। sin के ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है। अगर मैं आपसे कहूं मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं sin x ओवर x इसका होल स्क्वायर, कोई टेंशन तो नहीं है, क्योंकि sin का स्क्वायर क्या हो जाएगा sin यहां से sin x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, और x का स्क्वायर वो वैसे ही रहता है। लिमिट अंदर अप्लाई करो 2 वैसे ही रहा, लिमिट अप्लाई करें लिमिट sin x ओवर x, और x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, बाहर क्या पड़ा हुआ स्क्वायर। तो ये देखो 2 इनटू ये क्या होता है रूल 1 की पावर क्या है 2, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आता है 1। तो 2 इनटू 1 क्या होता है 3, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखें x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को 1 माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x। अच्छा यार आपने याद रखना है कोई भी क्वेश्चन हो ना आपको उसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक का पता होना चाहिए। लाजमी नहीं है एक ही मेथड, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें आपको टेक्निक का पता होना चाहिए कि टेक्निक हमने उसमें क्या यूज करनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब मुझे तो देखते साथ ही पता चल रहा है कि sin स्क्वायर x की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये भी यहां से पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, बताएं जरा शाबाश। ये इक्वल होता है 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। यार ये कैंसिल, इससे ऊपर क्या बच गया, ऊपर हमारे पास बच गया 1 और नीचे क्या बच गया 1 प्लस cos x। अब क्या करेंगे, जहां पे x है क्या पुट कर दें 0, ओके तो क्या आ गया 1 ओवर 1 प्लस cos 0। cos 0 क्या होता है 1, तो 1 ओवर 2 हमारे पास आंसर आ चुका है। बस इतनी सी बात थी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 9 वाला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। मुझे एक बात बताएं, क्या मैं लिख सकता हूं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा और एक दफा थीटा को लिख देता हूं sin स्क्वायर थीटा ना, sin थीटा, लेकिन नीचे वाला थीटा एक दफा ही है, उसको एक दफा थीटा के नीचे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या करेंगे, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई, थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा,
लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा। देखो बेटा ये तो हमें पता है किसके इक्वल है, ये तो इक्वल आ गया 1 के। यहां पे क्या करेंगे, जहां पे थीटा नजर आ रहा है उसकी जगह पे क्या पुट कर दें 0। तो sin 0 क्या होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है 10 वाला। 10 वाला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x approaches to 0 secant x minus cos x over x। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब गौर कीजिएगा, मुझे सबसे पहले तो ये बता दें secant x किसके इक्वल होता है। शाबाश, जल्दी से secant x इक्वल होता है 1 over cos x माइनस cos x वैसे का वैसे ही आ गया और दोनों के नीचे क्या पड़ा हुआ है ये x। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो लिमिट x approaches to 0, cos को cos से मल्टीप्लाई करो 1 माइनस cos स्क्वायर x और दोनों के नीचे क्या आ गया cos x। जो नीचे x पड़ा है उसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, अब क्या लिखें, क्या करें, क्या हम लिख सकते हैं लिमिट x approaches to 0 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं sin cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर है ना, उसकी जगह पे sin स्क्वायर x। नीचे क्या पड़ा हुआ है x भी पड़ा हुआ है और cos x भी पड़ा हुआ है। अब देखिए जरा टेक्निक क्या यूज होनी है यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ लिमिट x approaches to 0 sin दो दफा है, एक दफा सेपरेट एक दफा सेपरेट और नीचे भी दो वैल्यूज हैं, x एक दफा सेपरेट कर दिया और cos x एक दफा सेपरेट कर दिया। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या करेंगे तो लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे। शाबाश, x approaches to 0 क्या आ जाएगा sin x over x और लिमिट x approaches to 0 sin x over cos x। अब sin x over x ये क्या देगा 1, यहां से क्या आ जाएगा लिमिट जब अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा लिमिट x approaches to 0 टेंजेंट x। अब बच्चों क्या करेंगे, जहां पे x है क्या पुट करते हैं 0, ओके 0 पुट करते हैं तो क्या आ गया टेंजेंट 0। तो टेंजेंट 0 क्या होता है 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए उनको देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट 3 के 3 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट। अच्छा बेटा अब ये देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos p थीटा ओवर 1 माइनस cos q थीटा। सबसे पहली बात तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं आपने, सारी जिंदगी नहीं भूलना। ठीक है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। अच्छा अब देखिए फार्मूला जो आपको बताया था, मैंने आपको फार्मूला बताया था 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, यही फार्मूला बताया था। अब यहाँ पे 1 माइनस cos p थीटा, तो क्या करें इधर भी एंगल लिखा p लिखे इधर भी p लिखे, क्या आ जाएगा 1 माइनस cos p थीटा किसके इक्वल 2 sin स्क्वायर p थीटा बाय 2 और इसी तरह q के साथ q आ जाएगा, क्या आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos p थीटा इसकी जगह पे क्या लिखें, क्या लिखें 2 sin स्क्वायर p थीटा बाय 2 ओवर नीचे लिमिट में अलग से अप्लाई कर रहा हूं, ऊपर वाले पे लिमिट अलग अप्लाई, ये फार्मूला पुट कर दिया, नीचे वाली जो वैल्यू है उस पे लिमिट हम अलग से अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर q थीटा बाय 2, यही है। ओके अब देखो बेटा ये 2 2 से गया, एंगल तो कैंसिल नहीं होंगे ना, एंगल कभी भी कैंसिल नहीं होते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम लिखते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin p थीटा बाय 2 ओवर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin q थीटा बाय 2। इधर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो हम दोनों के ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं। ओके अच्छा अब देखें जरा sin, इसका आंसर 1 तब आएगा जब इसके नीचे भी क्या आएगा p थीटा बाय 2, तो वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं ये आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin p थीटा बाय 2। अब इसके नीचे क्या चाहिए p थीटा बाय 2, ओके पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं p थीटा बाय 2 से और डिवाइड भी कर देते हैं p थीटा बाय 2 के साथ ओवर सेम इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये क्या लिखा हुआ sin q थीटा बाय 2 sin q थीटा बाय 2, इसके नीचे भी क्या आना चाहिए q थीटा बाय 2 तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे q थीटा बाय 2 से,
इस सब का क्या आ रहा है, होल स्क्वायर भी आ रहा है, ये नहीं बोलना आपने। अब देखो बेटा θ/2 ये कैंसिल, कांस्टेंट क्या आ रहा है, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, ये और ये सेम है, तो क्या करेंगे, पहले तो कांस्टेंट बाय शिफ्ट कर दो, कौन से शिफ्ट कर दिया, तो ये किसकी इक्वल है, ऊपर वाली वैल्यू, ये आ गया बाहर, ये देखो q है, q को बाहर शिफ्ट कर दिया, अब अंदर वाली वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, ये भी 1 की इक्वल, दोनों के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर, तो देखते हैं क्या आंसर आ गया, ये आ गया p²/q², ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन पड़ा है। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो हम फार्मूला पुट करते हैं, हम क्या करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 तो आ गया ना, टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा वैसे का वैसे, और नीचे क्या पड़ा हुआ है, साइन क्यूब थीटा। सिर्फ हमने क्या किया, टेंजेंट की जगह पे टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, sin थीटा माइनस sin थीटा के साथ क्या आएगा, cos थीटा, और दोनों के नीचे क्या आ गया, cos थीटा। ठीक है, जो इन दोनों के नीचे cos थीटा है उसको मैं साथ इसलिए ले आया नीचे, sin क्यूब थीटा दिया। अब देखो बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, दोनों में क्या चीज कॉमन है, sin थीटा, अंदर क्या बचा 1 माइनस cos थीटा, शाबाश, और नीचे क्या बचा, cos थीटा और sin क्यूब थीटा, कुछ कैंसिल हो रहा है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, क्या बचा हमारे पास बचा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब क्या बच रहा है, जल्दी से बचा है, हमारे पास बच रहा है 1 माइनस cos थीटा, और ये वाला cos थीटा वैसे का वैसे ही, और यहां से क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं। अब एक और चीज, क्या मैं यहां से कर सकता हूं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 तो है, अब ये देखिए 1 माइनस cos थीटा ओवर ये वाला cos थीटा वैसे ही आ गया, या sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको वैसे लिख देते हैं। आप बताओ अब क्या कर सकते हैं, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर cos थीटा, यहां पे हम क्या लिखें, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो बताएं, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर बचा 1, नीचे क्या है, नीचे cos थीटा भी बचा और 1 प्लस cos थीटा भी बचा, ये भी हमारे पास आ गया। अब क्या करें, लिमिट को पुट कर दें, ऊपर तो 1 ही है, नीचे जहां पे थीटा है वहां पे क्या आ जाएगा 0, और 1 प्लस cos 0, तो बताओ जरा cos 0 क्या होता है 1 प्लस cos 0 क्या है 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 into 1 1/2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया, जो सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए। तो मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, आपने सिर्फ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि अच्छे तरीके से आपकी इन क्वेश्चन पे ग्रिप हो जाए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।